अंजलि वर्मा जी। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान कृपा करके महाराज जी बताइए कि किसी साध्वी और ब्रह्मचारिणी का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, उनकी क्या दिनचर्या होनी चाहिए, उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे वो गलती करने से बच सके। सबसे पहली बात है कि उसको भगवान का निरंतर स्मरण करना चाहिए। अब साधारण जो दिनचर्या है, 2 बजे रात्रि के उठ जाना चाहिए, 9 या 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। अगर 10 बजे सो गए तो 11, 12, 1, 2, 4 घंटा हुए। अगर 9 बजे सो गए तो 5 घंटा हुए। दिन में 1 घंटा विश्राम करना चाहिए। निरंतर मंत्रों का अनुष्ठान करना चाहिए। अल्पाहार करना चाहिए। भोजन पवित्र थोड़ा पाना चाहिए। और पुरुष संग या उस स्त्री संग से हमें बचना चाहिए जो हमारे अंदर काम भावना की वृद्धि करे। जिसके संग से हमारे अंदर काम भावना जागृत हो, हमको बचना चाहिए। हमें पवित्र जीवन निर्वाह करना चाहिए और निरंतर भजन परायण रहना चाहिए, तभी हम निकल सकते हैं। अगर कुसंग रहा तो फिर नहीं निकल पाएंगे। कुसंग में फिर वो एक नाटक मात्र रहेगा ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी तभी रह सकती है जब ऐसे पुरुष और स्त्री के संसर्ग का त्याग कर दे जिससे काम की वृद्धि होती है, और अल्पाहार करे और कम सोए, कम बोले, कम देखे, कम प्रपंच से संबंध रखे और निरंतर भगवान का भजन करे, तो वो सतर लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाती है, स्वयं तर जाती है, लोगों को भी तार देती है। तो अपने कुल का भी पावन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर ऐसा चले तब है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए हम कहते हैं कि पूरा जीवन हो गया हमको 13 वर्ष की अवस्था से बाबा जी बने, तो हम जानते हैं कि ये मार्ग कितना कठिन है। जब एकांत में हो और कोई अपना नहीं है और मन जब परेशान करता है, उस समय की स्थिति कोई नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, किसी से कोई मित्रता नहीं, कोई शत्रुता नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, बहुत कठिन जीवन है। वैराग्य अगर असलियत में देखो तो कदम कदम पे कठिन जीवन है वैराग्य का जीवन। और बैलेंस बना के चलो तो फिर क्या है, फिर तो कोई बात नहीं कि कुछ भोग भी भोग लिए और तो वो बात अलग है। लेकिन अगर असलियत में वैराग्य में चलो तो बड़ा कठिन जीवन है। तभी उसको सारा जगत नमस्कार करता है। भाई जगत नमस्कार क्यों करता है? इसीलिए तो करता है कि कठिन जीवन से, कठिन तपस्या से पार होकर वो जगत मंगल करते हैं, इसलिए जगत तुमको नमस्कार करता है। तो ब्रह्मचारिणी जीवन बड़ा कठिन जीवन है। भगवान कृपा करे, जो चलते हैं उनको सहयोग करे, क्योंकि 1-2 साल आप कहो ब्रह्मचर्य रहो तो रह लेंगे। आजीवन ब्रह्मचर्य ना कोई खेल तमाशा समझते हो। अब जैसे आपको भूख लगी, आपने भोजन पा लिया, तो आपने भूख का कष्ट कहाँ झेला? जब भूख लगे और भोजन ना पाओ और भोजन सामने हो, तब आपको पता चलेगा कि भूख का क्या कष्ट होता है। ऐसे अपने लोगों को पूरा जीवन इस बात का, लेकिन उन सब चाहतों को काट कर केवल भगवान के लिए चलना असलियत में। अरे बैलेंस बना के चलना वो एक अलग पाखंड है, वो तो फिर नाटक है, कुछ भी करो। लेकिन असलियत में चलना बहुत कठिन कार्य है। असलियत में बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है। भगवान रक्षा करे जो जो इस मार्ग में आए हैं, और भगवान सहयोग करते हैं तभी निकल पाता। नहीं, बहुत कठिन मार्ग है। पूर्व जन्मों के संस्कारों से प्रेरित होकर वो भोग के लिए आकर्षण, अब उस जलन को सहना, तभी तो महात्मा कहा जाता है। इस सबको आत्मा कहा जाता है, लेकिन उसको महात्मा कहा जाता है, महान आत्मा, क्योंकि उसने हर कष्ट को सहा, हर सुख को छोड़ा। अब माता जी गरम गरम रोटी बना के दे रहे हैं, वो जीवन, या पत्नी गरम गरम रोटी बना के दे रही, वो जीवन। और यहाँ दरवाजे में मांगने गए, गाली मिली, भगा दिया, वो जीवन। बड़ा अंतरा है ना। तो बहुत, ये वैराग्य का जीवन बड़ा कठिन जीवन है यदि ईमानदारी से चले तो। महाराज जी कोई प्रश्न कर सकता है कि इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो आप? समस्त जगत का कल्याण करने के लिए, स्वयं का कल्याण और समस्त जगत का कल्याण। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनात, मेरी भक्ति से युक्त होकर जगत को पावन कर देता है। देखो, हम राष्ट्र के सैनिक कष्ट झेल कर ही तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। बॉर्डर में खड़े कष्ट झेल कर ही तो रक्षा कर रहे हैं। वो गोली खा सकते किसी मिनट भी, हर समय उनको भय कहीं से, लेकिन वो खड़े हैं ना। तो जो जितना त्याग करता है, जितना कष्ट सहता है, वो उतने जगत कल्याण करता है। महाराज जी, जो भजन साधक या जो संतजन करते हैं उसका फल संसार को भी, हाँ, वो संसार को ही मिलता है।
जो नमस्कार करते हैं, जो हमें भोजन देते हैं, जो हमें कपड़ा देते हैं, ये सब फ्री थोड़ी है। हमारा भजन उनके पास जाता है। महाराज जी, आज तक जगत का कल्याण क्यों नहीं? जिसने अपना कल्याण करना चाहा उसका कल्याण हो गया, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहता उसका कल्याण नहीं हुआ। आज भी देखो, जो कल्याण करना चाहते कल्याण में है, जो अपना कल्याण नहीं करना चाहते वो नहीं होगा। जगत का मतलब पृथ्वी का कल्याण थोड़ी होना है, तुम्हारे माइंड का कल्याण होना है। तुम अपना माइंड अगर हमारी बात पे दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तुम अपना माइंड अगर संसार में दोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान के रहते हुए भी दुर्योधन भगवान की बात पर ध्यान नहीं देता था, तो उसका कल्याण हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो अपने माइंड को हमें संतों की बातों में लगाना, तभी कल्याण होगा। जो चीज़ हमने 10 वर्ष में अनुभव की वो हम 1 सेकंड में आपको बता रहे हैं। आप आदर सहित उसको स्वीकार करें और चल दें तो आपका कल्याण हो जाएगा, और आप ना स्वीकार करें तो नहीं कल्याण होगा। समझ रहे ना हमारी बात? पारसमणि रखी हुई है और लोहा ना छुए तो सोना नहीं बनेगा, अगर छू जाए तो सोना बन जाएगा। संत जन है, उनकी हम आदर सहित प्रणिपातेन प्रश्न साष्टांग दंडवत और श्रद्धा के साथ उनकी बात को हम माने तो कल्याण। देखो लाखों लोगों का परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? समाज का अपने परिवर्तन हो रहा है। तो जो बात मान रहे हैं उनका परिवर्तन हो रहा है, जो नहीं मान रहे हैं उनका परिवर्तन नहीं हो रहा है। ऐसे ही भगवान के अवतार के समय था, जो भगवान की बात मानते थे, भगवान को भगवान मानते थे, उनका कल्याण हो गया, और जो भगवान को भगवान नहीं माने उनका कल्याण नहीं हुआ। दुर्योधन भगवान को भगवान ही नहीं मानता था, तो भगवान उपदेश करते थे तो वो समझता था पांडव के पक्ष से। भगवान तो समदर्शी है। संधि कराने भी गए, दुर्योधन ने बंदी बनाने की कोशिश की भगवान को, तो भगवान ने विराट रूप दिखाया कि तू क्या बंदी बना सकता है मेरे को। तो ये बात है, अगर आप सुधरना ना चाहें तो संतों के पास भी रहकर आप सुधर नहीं सकते। आप सुधरना चाहें तो लाखों कोस दूर से संत की बात सुनकर आप अपना कल्याण कर सकते हैं। तो बात हमारी सुधरने की है। हम पर भगवत कृपा है, हम पर संत कृपा है, लेकिन हम पर हमारी कृपा नहीं है। हम अपने को गलत मार्ग में लगा रहे हैं, तो फिर कैसे कल्याण होगा बच्चा? समझ आए आपकी बात? हमारी इच्छा बीच में आ रही है। हाँ, इसी इच्छा का त्याग करके हमें संत की आज्ञा पर चलना होगा। बिना अपने को ऐसे थोड़ी हो जाता कल्याण। संत गुरुदेव की शरण में जाकर उनकी आज्ञा के अनुसार साधना करनी होती है। तो साधना क्या है ये गुरु बताएंगे, चलना कैसे ये गुरु बताएंगे, चलाना कैसे ये गुरु सामर्थ्य देंगे, लेकिन चलना आपको होगा। जैसे हमने रसोई बना के दे दी तब खाना तो आपको होगा। अगर आप ना खाएं तो रसोई बाहर रखी रहेगी, आपका पेट भूखा रहेगा। इसी प्रकार साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक सम्हारा, सो परत दुख पावई सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल कर्म और ईश्वर को झूठा दोष लगाकर वो प्रमाद स्थिति में मनमानी आचरण करके, तो ये भगवान की इच्छा नहीं, आपकी वासना है। तभी तो कहते बड़ा कठिन है, क्योंकि वासना का त्याग करके, कामना का त्याग करके भगवान के मार्ग में चलना। भगवान दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देता है, और उसमें सुख है नहीं। भोगते भोगते जीवन व्यतीत हो गया, फिर भी वही भोग वासना की लालसा लगी। समझ पाए बच्चा?